हेलो एवरीवन, अमन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर 1 क्लास 8 जो है वो हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग का पहला चैप्टर क्या है, रिसोर्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली रिसोर्स के बारे में ये बोला जाता है कि जो भी हम लोगों का क्या कर दे तो नीड को, मतलब आवश्यकता को सेटिस्फाई कर देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा कि एनीथिंग दैट सेटिस्फाई आवर नीड, मतलब जो भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देगा तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। जैसे हम लोगों का सबसे बेसिक नीड क्या होता है, एयर होता है, वाटर होता है, तो वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब जैसे यदि कोई भी प्लांट्स है तो उसको जो भी उसका फोटोसिंथेसिस होगा, मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, तो उसमें उसको किसकी आवश्यकता होती है, एयर की होती है। इसके अलावा वाटर की भी आवश्यकता पड़ती है। तो वो सारा मेरा जो भी मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देगा वो मेरा क्या हो जाएगा, रिसोर्स हो जाएगा। यहां तक कि ये मेरा मार्कर भी क्या है, रिसोर्स है। ये मेरा वॉल भी क्या है, ये वॉल भी मेरा रिसोर्स है। ये बोर्ड भी मेरा रिसोर्स है, हम भी रिसोर्स हैं, आप भी रिसोर्स है, हर आदमी, हर चीज रिसोर्स है। जो भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब वाटर कैसे रिसोर्स होगा, तो यदि वाटर नहीं रहेगा तो कोई भी प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएगा, और जब वो फूड नहीं बना पाएगा तो हम लोग वो वैसे भी जीवित नहीं रह पाएंगे। इसके अलावा प्लांट भी मेरा रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन और एनिमल जो होते हैं वो किस पे डिपेंडेंट होंगे, प्लांट। अब जैसे यहाँ पे कोई बंदा है तो वो अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंडेंट होगा, अपने फूड के लिए वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होगा। प्लांट्स जो है वो वाटर पे डिपेंडेंट होगा, एयर पे डिपेंडेंट होगा। मतलब घूम फिर के ये बात आ जाती है कि जो भी हम लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर देगा, हमारे सेटिस्फैक्शन पूरी कर देगा, हमारा जो नीड को सेटिस्फाई करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो रिसोर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। रिसोर्स मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते, जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करते, तो उसको हम लोग रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब यदि रिसोर्स के टाइप्स की बात की जाए, तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रिसोर्स। ध्यान में रखिएगा, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रिसोर्स। द फर्स्ट वन इज नेचुरल रिसोर्स एंड सेकेंड वन इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स या फिर ह्यूमन रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स इसको बोलते हैं कि दैट दोज काइंड ऑफ रिसोर्स दैट वी कैन यूज विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। मतलब क्या हुआ, अब जैसे हम लोग वाटर है, तो वाटर जब हम लोग यूज करते हैं तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन तो होता नहीं। अब क्या मतलब, वाटर को लिए फिर उसको एक अलग तरीके से हम लोग यूज तो कर नहीं सकते हैं, तो वो मेरा क्या होगा, नेचुरल रिसोर्स होगा। एयर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वो भी मेरा क्या होगा, तो नेचुरल रिसोर्स होगा। क्लियर है। तो जो भी जिसका भी यूज हम लोग विदाउट मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो मेरा क्या कहलाएगा, तो नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स हम लोग बोलते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन तो खुद एक में बहुत बड़ा रिसोर्स है। जैसे यदि जो भी मेरा नेचुरल रिसोर्स रहेगा, अब जैसे लैंड है, तो लैंड तो मेरा नेचुरल रिसोर्स हो गया। अब उस लैंड को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, तो वो कौन करेगा, ह्यूमन रिसोर्स करेगा। आज जितना भी टेक्नोलॉजी डेवलप है, जैसे मैं मोबाइल पे वीडियो बना रहा हूँ, तो ये किसने बनाया, ह्यूमन ने बनाया, जाहिर सी बात है। इसके अलावा जो हम लोग बाइक पे घूमते हैं तो वो भी सब क्या है, मेरा ह्यूमन रिसोर्स है। तो कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि ह्यूमन जो है वो खुद में मेरा बहुत बड़ा रिसोर्स है। यदि ह्यूमन नहीं होता तो आज जो है वो टेक्नोलॉजी इतना से ज्यादा डेवलप नहीं कर पाता, बस नेचुरल रिसोर्स रहता बट उसका कोई यूज नहीं करने वाला था। ठीक है, तो अब जैसे हर एक चीज का क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है। ह्यूमन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो क्या कर रहा है, तो वो नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसको वो नेचुरल रिसोर्स को मॉडिफाई कर रहा है, तब उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों। नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या हो गया कि यूज विदाउट मॉडिफिकेशन, मतलब बिना मॉडिफिकेशन के हम लोग यूज करेंगे। और जो उसको मॉडिफिकेशन करके जो यूज करता है तो उसको हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्स भी हम लोग बोलते हैं। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि नेचुरल रिसोर्स का को हम लोग 4 भागों में क्लासिफाइड करेंगे, एंड उसी बेसिस पे हम लोग नेचुरल रिसोर्स का जितने भी टाइप्स है 1 बाय 1 करके, तो हम लोग यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स को कितने भाग में क्लासिफाइड कर लेते हैं, 4 रूपों में क्लासिफाइड करके इसके ईच एंड एवरी पार्ट्स को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन मेरा क्या होगा, तो डेवलपमेंट के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, डेवलपमेंट। ठीक है, सेकंड क्या होगा मेरा, ऑरिजिन के बेसिस पे। थर्ड मेरा स्टॉक के बेसिस पे।
एंड फोर्थ मेरा क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो पहला मेरा इसका क्लासिफिकेशन होगा ये डेवलपमेंट के बेसिस पे, सेकंड मेरा क्या होगा, ओरिजिन के बेसिस पे, थर्ड मेरा स्टॉक, चौथा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है, तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि ग्रोथ। तो ग्रोथ के अकॉर्डिंग नेचुरल रिसोर्स को जो है वो हम लोग दो भाग में बांट लेते हैं, जिसमें मेरा पहला क्या है, एक्चुअल रिसोर्स, एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्स। क्या होगा दोस्तों, एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल का मतलब ही क्या होता है, एक्चुअल का इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। एक्चुअल का मतलब होता है कि जिसका क्वांटिटी हमें पता होगा, उस क्वांटिटी इज नोन, इज कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्स। मतलब जिसका क्वांटिटी हमें पता है कि अच्छा ठीक है, अभी जैसे हम लोग बर्थडे मनाते हैं तो ये पता रहता है कि बंदे कितने, मतलब कितने गेस्ट मेरे आने वाले हैं, तो जितने गेस्ट लोग आएंगे उतना ही हम लोग खाना बनाते हैं। अब ये थोड़ी होगा कि 5 लोग आ रहे हैं, दो लोगों के लिए खाना बना रहे हैं, बाकी 3 लोग जो है वो क्या करेंगे, तो वो 2 लोगों को देखेंगे कि वो कैसे जो है वो खा रहा है, और वो जो है वो अपना जीभ लपलपाएगा। वैसा भी नहीं हो सकता है। तो एक्चुअल का मतलब क्या होता है, जिसका क्वांटिटी हमें पता हो। ठीक है, सो एक्चुअल रिसोर्स का मतलब क्या हो गया, हुज क्वांटिटी इज नोन इज कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्स। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल जैसे एक मेरा क्या है, रोहर रीजन। क्या होगा, रोहर रीजन मेरा कहाँ है, जर्मनी में है। ठीक है, रोहर रीजन मेरा जर्मनी में। इसके अलावा पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, एंड थर्ड वन इज डार्क सॉइल इन डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, डार्क प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, सॉरी। तो एक्चुअल का मतलब क्या हो गया, जिसका क्वांटिटी हमें पता होगा। अच्छा ठीक है भाई, अब जैसे हम मेरे पास इतने गेस्ट रहने वाले हैं, इतना ही लोगों का हमको खाना बनाना है, तो क्वांटिटी पता है, तो वो मेरा एक्चुअल रिसोर्स। ये जैसे मेरा क्या है, रोहर रीजन है जो कि जर्मनी में है। पेट्रोलियम मेरा वेस्ट एशिया में, इसका भी क्वांटिटी पता है मेरे पास कि वेस्ट एशिया में कितना पेट्रोलियम है। एंड डार्क सॉलिड डेक्कन प्लेट्यू, सारे का क्वांटिटी पता, तो मतलब वो मेरा एक्चुअल रिसोर्स। अब सेम चीज इसके जस्ट ऑपोजिट पोटेंशियल रिसोर्स की बात करें तो हुज क्वांटिटी इज अननोन, मतलब जिसका क्वांटिटी हमें पता ही नहीं है। तो अब क्वांटिटी तो पता नहीं है, और लेकिन उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। मतलब इसका क्वांटिटी तो पता होगा, लेकिन हम लोग प्रेजेंट टाइम में क्वांटिटी तो पता नहीं है, लेकिन इसका हम लोग जो है वो फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। तो वो मेरा क्या होगा, तो पोटेंशियल रिसोर्स होगा। क्या होगा मेरा, एक्चुअल रिसोर्स में क्वांटिटी भी पता होगा एंड प्रेजेंट में हम लोग यूज भी कर रहे हैं। एंड पोटेंशियल रिसोर्स में क्या होगा कि हमें क्वांटिटी भी नहीं पता है, बट ये पता है कि हम लोग इसको फ्यूचर में जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे एक यूरेनियम पाया गया है, कहां पे, मेरा लद्दाख में। ठीक है, यूरेनियम जो है वो पाया गया है लद्दाख में। इसका क्वांटिटी हमें पता नहीं है कि एक्चुअली में ये कितना है, और ये भी पता है कि इसका हम लोग यूज जो है वो फ्यूचर में कर सकते हैं, ना कि प्रेजेंट में। ठीक है, सो दोनों में से यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विच वन कैन बी यूज इन अ प्रेजेंट टाइम, so our answer will be actual resource, because actual resource are those kind of resource that can be used in present time. Clear है? And whose quantity is also known, इसका quantity हमें पता रहेगा। but if we talk about for potential resource, so whose quantity is unknown, जिसका quantity हमें पता ही नहीं है, but we can use in future time, so this is called a potential use, potential resource. So are you getting my point, what I want to say, that development resource can be classified in two types. डेवलपमेंट रिसोर्स को हम लोग इसको दो भाग में बांट सकते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्चुअल रिसोर्स एंड द सेकेंड वन इज पोटेंशियल रिसोर्स। Actual resource will be whose quantity is known, and what about potential resource whose quantity is unknown, मतलब जिसका क्वांटिटी हमें पता नहीं रहेगा। वो पोटेंशियल, लाइक यूरेनियम दैट फाउंड इन लद्दाख, दैट क्वांटिटी इज अननोन, मतलब उसका क्वांटिटी पता नहीं है, बट वी कैन यूज इन अ फ्यूचर, नॉट इन अ प्रेजेंट। सो दिस इज कॉल्ड अ पोटेंशियल रिसोर्स। क्लियर है? अब यदि ओरिजिन के बेसिस पे बात की जाए, तो ओरिजिन के बेसिस पे भी मेरा कितना होगा, दो होगा। कितना होगा, दो। द फर्स्ट वन इज बायोटिक and second one is abiotic. Biotic and abiotic. Biotic, which means living, and abiotic, which means non-living. Non-living.
क्लियर है? बायोटिक मतलब क्या हुआ? लिविंग, एंड अबायोटिक मतलब हुआ नॉन लिविंग। वी आर ह्यूमन एंड ह्यूमन इज ऑल्सो रिसोर्स, एंड ह्यूमन को क्या है, मतलब वो भी तो नेचुरल रिसोर्स ही है ना, भगवान ने उसको बनाया, प्रकृति ने ही बनाया है। तो ह्यूमन मेरा क्या होगा? बायोटिक रिसोर्स होगा, फिर प्लांट्स होगा मेरा, एंड एनिमल्स होगा। क्या होगा? एनिमल्स। दोज आर बायोटिक रिसोर्स। क्लियर है? अबायोटिक का मतलब होगा नॉन लिविंग, लाइक वाटर एंड एयर। वाटर है, एयर है, सॉइल है। तो ये सब मेरा क्या होगा? अबायोटिक। अबायोटिक में चला आएगा ओरिजिन के दृष्टिकोण से। तो ओरिजिन के बेसिस पे भी हम लोग दो भाग में बांट देते हैं नेचुरल रिसोर्स को। द फर्स्ट वन इज बायोटिक विच स्टैंड फॉर लिविंग, एंड अबायोटिक विच स्टैंड फॉर नॉन लिविंग। क्लियर है? बायोटिक का एग्जांपल है ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, because we are living, plants are also living and animals are also living. But if we talk about abiotic, so abiotic which means non living, मतलब जो जिंदा नहीं है, जैसे water, air and soil, these all are natural resource, comes in a abiotic section. Clear है? तो बायोटिक मतलब लिविंग एंड अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। यदि स्टॉक की बात की जाए तो हर मतलब कि हर क्लासिफिकेशन में हम लोग दो दो भाग में बांट रहे हैं। डेवलपमेंट में भी दो, एक एक्चुअल एक पोटेंशियल। एक्चुअल का हमको क्वांटिटी पता, पोटेंशियल का नहीं पता। ओरिजिन में भी दो, बायोटिक एंड अबायोटिक। अब स्टॉक की भी बात की जाए तो स्टॉक का भी कितना टाइप्स होगा? तो स्टॉक को भी हम लोग दो भाग में बांट लेते हैं, और वो है मेरा रिन्यूएबल एंड द सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल। व्हाट? रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है कि जिसको हम लोग बार बार रीयूज कर सकते हैं, मतलब जो खत्म नहीं होता है। जैसे यदि हम लोग बात की जाए सोलर एनर्जी की, सोलर एनर्जी की भी बात करेंगे तो मतलब जो सूरज का रोशनी है तो वो रिन्यूएबल होगा कि नॉन रिन्यूएबल होगा? जाहिर सी बात है वो मेरा रिन्यूएबल होगा। फिर यदि हम लोग विंड एनर्जी की भी बात करें, विंड एनर्जी की भी बात करें तो वो भी मेरा क्या होगा? रिन्यूएबल होगा। वो तो कभी खत्म हो नहीं सकता है। यदि वाइंड खत्म हो जाए, सनलाइट खत्म हो जाएगा तो फिर इंसान कहां से बचेगा? वो भी तो खत्म हो जाएगा। तो ये सब मेरा क्या होता है? रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, मतलब जिसको वापस से हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, खत्म होगा तुरंत चलाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट यदि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करेंगे, अब जैसे कोई बंदा पेट्रोल गाड़ी चलाता है, बाइक चलाता है, ठीक है, उसमें पेट्रोल रहता है। अब वो तो है नहीं कि वो पेट्रोल पंप पे गया, 500 का तेल डलवा लिया और फिर वो चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, और वो उसका पेट्रोल खत्म ही नहीं हो रहा है, वो ऑटोमेटिक रिन्यूएबल हो रहा है। वो तो पॉसिबल नहीं है। अब कोयला, कोयला आप लोगों ने देखा होगा, तो कोयला जो एक बार बर्न हो जाता है तो उसका केमिकल चेंज होता है, वो एक नया सब्सटेंस बन जाता है। तो ये भी तो पॉसिबल नहीं ना कि कोयला जलाए, कोयला ही रह गया, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो रिन्यूएबल का मतलब हो गया कि वापस से हम लोग उसका यूज कर सकते हैं, बट नॉन रिन्यूएबल को हम लोग वापस से यूज नहीं कर सकते हैं। इट विल टेक मोर एंड मोर टाइम, उसको बनने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल में क्या क्या आ सकता है? मेरा कोल आएगा, फिर मेरा पेट्रोलियम, पेट्रोल आ सकता है, डीजल आता है। ठीक है, ये सब मेरा जो है वो नॉन रिन्यूएबल में चला आता है। क्लियर है दोस्तों? तो जिसको बनने में बहुत ज्यादा समय लगे और जो रिन्यू नहीं हो, अब जैसे कोल को होगा तो रिन्यू, लेकिन उसको बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों साल लगेगा। बट सोलर एनर्जी में वैसा थोड़ी है कि अब एक बार सन का एनर्जी आया, अब उसको लाखों करोड़ों साल के बाद ही आएगा। तब तक आदमी सब क्या करेगा? तो वो खत्म हो जाएगा फिर। अब ये तो नहीं है कि एक बार एयर आया फिर अब बोलेगा नहीं अब हम नहीं आएंगे, लाख करोड़ के साल के बाद आएंगे, तो वैसा तो होगा नहीं। तो वो जिसको जो तुरंत बन जाए रिन्यूएबल, तो जिसका बार बार यूज कर सके वो रिन्यूएबल, और जिसका हम लोग सेकेंड टाइम यूज नहीं कर सकते हैं वो मेरा क्या होगा? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मेरा हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे भी दो होगा मेरा, एक होगा मेरा यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस, एंड सेकेंड मेरा क्या होगा? लोकलाइज। लोकलाइज। यूबिक्यूटस का मतलब होता है फाउंड एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर, और लोकलाइज का मतलब होता है फाउंड सम प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर प्लेस। ठीक है, तो यूबिक्यूटस का मतलब क्या होता है? जो हर जगह पाया जाता है। अब जैसे हम लोग बात करेंगे एयर का, तो क्या एयर अपने बिहार में है? मुंबई में नहीं है क्या?
दिल्ली में नहीं है क्या? वैसा तो है नहीं, एयर तो हर जगह पाया जाता है। तो जो रिसोर्स हर जगह पाया जाएगा वो मेरा हो गया यूबिक्विटस। और लोकलाइज का मतलब क्या होता है? जो किसी खास जगह पे होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कॉपर आयरन की बात करेंगे तो वो क्या होता है? तो वो एक प्रॉपर जगह पे ही पाया जाता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? लोकलाइज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोकलाइज। लेकिन जो हर जगह पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो यूबिक्विटस बोलते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक नेचुरल रिसोर्स के बारे में देख लिया। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? तो जो विदाउट मॉडिफिकेशन जिसका हम लोग यूज करते हैं। फिर इसका क्लासिफिकेशन की हम लोग डेवलपमेंट के बेसिस पे, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे जो बता दिया। ओरिजिन के बारे में एक बायोटिक बताया, एक अबायोटिक। बायोटिक स्टैंड फॉर लिविंग एंड अबायोटिक स्टैंड फॉर नॉन लिविंग। जैसे ह्यूमन है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, मतलब आदमी, तो वो मेरा बायोटिक में, और जो भी सॉइल है, एयर है, वाटर, वो मेरा नॉन लिविंग में आएंगे। उसके बाद स्टॉक में मैंने आप लोगों को क्या बता दिया? तो स्टॉक के बारे में भी मैंने आपको दो बताया कि रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल बताया। रिन्यूएबल में वापस से उसका यूज कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल में नहीं कर सकते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन में दो देख लिया हम लोगों ने, यूबिक्विटस एंड लोकलाइज। यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है? कि हर जगह पाया जाएगा। एंड लोकलाइज का मतलब क्या होता है? तो हर जगह नहीं पाया जाएगा। ठीक है। तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोगों ने रिसोर्स के बारे में देख लिया, नेचुरल रिसोर्स के बारे में देखा। कल के क्लास में हम लोग ह्यूमन रिसोर्स के बारे में देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे, टेक्नोलॉजी, एंड जो इसका पॉइंट्स रह जाएगा वो कल के क्लास में हम लोग इसको खत्म कर देंगे। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे।